हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड लेक्चर में हैं और इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने सेक्शन फार्मूला यानी डिवीजन फार्मूला भी जिसको बोलते हैं उसको पढ़ाए थे और उस पर क्वेश्चन कराए थे। ठीक, उसमें एक नोट लिखाना था, वो भूल गए थे, वो आप लिख लेंगे। और एक मीट फार्मूला है वो भी लिख लेंगे। ये नोट सबसे पहले समझाते हैं क्या है। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट दिया जाएगा ए एंड बी, ठीक, दो पॉइंट गिवन रहेगा ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट भी कोई गिवन होगा जो कि इसको कुछ रेशियो में कट करेगा, कोई भी रेशियो, और वही रेशियो फाइंड करना होगा। तो आप क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लाकर M1 रेशियो M2 फाइंड कर लेंगे। ये तीनों पॉइंट गिवन रहेगा तो M1 M2 फाइंड कर लेंगे। कोई इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लाकर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि जो रेशियो होगा हमेशा, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रेशियो जो भी आप जब भी फाइंड करो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन आप करेगा उसमें जो दो फार्मूला था, एक इंटरनल डिवीजन के लिए और एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, जो माइनस वाला था, प्लस वाला इंटरनल डिवीजन के लिए और माइनस वाला जो था वो क्या था, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए था। ओके, तो अगर आप प्लस वाला फार्मूला इंटरनल डिवीजन लगाते हैं और वो जी रेशियो आ गया, वो क्या है, अगर पॉजिटिव ही आ गया, इसका मतलब क्या है, वो डिवीजन क्या है, इंटरनल ही होगा। क्योंकि आपको यहाँ पॉइंट डायरेक्ट दे दिया गया और रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल उन्हें बताया जाएगा। अगर वो बता दिया गया पहले इंटरनल डिवीजन, तो आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाइए, M1 में M2 निकालिए, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर बता दिया एक्सटर्नल डिवीजन है तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लगाइए, और जो M1 M2 आएगा, रेशियो जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। रेशियो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर नहीं बताया गया है, आप डायरेक्ट इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाए और M1 M2 निकाले, तो पॉजिटिव आएगा तो डिवीजन क्या होगा, इंटरनल ही होगा, वो फिक्स है। लेकिन निगेटिव ही आएगा। निगेटिव कब आएगा, जब अगर वो पॉइंट क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, लेकिन आप लगा दिए इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, कि वो पॉइंट क्या करेगा, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, लेकिन आप फार्मूला जो लगाया है इंटरनल डिवीजन का, और तब रेशियो निकालेंगे तो वो जो रेशियो आएगा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। M1 M2 निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव आएगा तो आपको समझ जाना कि वो जो डिवीजन है क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक, तो पॉइंट दिया रहेगा, अगर इंटरनल वाला लगाएंगे, निगेटिव आएगा तो डिवीजन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, पॉजिटिव होगा क्या होगा, इंटरनल। सेम ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में भी ये नोट अप्लाई कर देंगे आप, कि जब अगर जो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे और M1 M2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वो जो डिवीजन है, जो फार्मूला लगाया है वही रेशियो में करेगा। मतलब एक्सटर्नल डिवीजन आए तो एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। लेकिन निगेटिव आ गया, इसका मतलब इंटरनल है, अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब साइन क्या होगा, अलग आ जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव आ जाएगा, तो जो फार्मूला लगाए हैं उससे दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला। जब रेशियो दिया जाता था M1 M2, तो आप फार्मूला क्या लगाते थे, प्लस माइनस लगा के पॉइंट निकाल लेते। जब दो पॉइंट दिया जाता, X1 और Y1, ठीक, और ये क्या था, X2 X2, दो पॉइंट दिया जाएगा और रेशियो दिया जाएगा, तो P पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। लेकिन जब बोल दिया जाएगा, जब मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट बोलेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मिड पॉइंट का मतलब है इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। मिड इसके बीचों बीच है, तो 1:1 जब रखेंगे उस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इतना आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो सकता है मिड पॉइंट दिया भी रहेगा, फिर इसमें से एक कोऑर्डिनेट नहीं देकर मान लो P दे देगा, क्या होगा, P दे देगा, X, Y दे देगा, और इससे पूछ सकता है P और B देकर A पूछ सकता है, या AP देकर B पूछ सकता है। तो ऐसे अलग अलग अननोन पूछ सकता है। ओके, X, Y मिड पॉइंट फॉर्मूला 1:1 में डिवाइड किए, पहले भी पढ़े होंगे। ठीक, अब दूसरा हमारा टॉपिक है हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट किसे कहते हैं, तो इसको सबसे पहले हम ऊपर को रफ करते हैं, फिर समझाते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को, लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट करने वाले
लाइन को एक ही रेशियो में डिवाइड करने वाला जो भी पॉइंट होगा, जितना भी पॉइंट होगा, उस सभी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट कहेंगे। जैसे मैं यहाँ देखिए, 1 मिनट सूखने दीजिए इसको। अब यहाँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होगा, किसी भी दो पॉइंट, कोई दो गिवन पॉइंट होगा, मान लो ए बी, तो इस दोनों पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट जो बनता है, इसको एक ही रेशियो में, सेम रेशियो में कट करने वाले जितना भी पॉइंट होगा उस सभी को ए बी के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट कहेंगे। जैसे मान लो ए बी एक दो पॉइंट दिया जाएगा, x1/1, ठीक, इसमें लिखा भी है, और x2/2। अगर बोल दिया जाए 2:3 में डिवाइड करने वाला जितने भी पॉइंट है उस सभी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2:3 में डिवाइड करने में इस पे कितने पॉइंट एग्जिस्ट होगा, उस सभी को फाइंड करना होगा। तो अब देखेंगे, देखिए इंटरनल देखेंगे तो 2:3 में एक ही पॉइंट मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं सकता है, दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन इसी रेशियो में डिवाइड करने वाले एक और पॉइंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। 2:3 होगा, लेकिन क्या होगा, वो एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। तो इस 2:3 में डिवाइड करने वाले दो पॉइंट मिलेगा, एक इंटरनल डिवीजन करने वाले और एक एक्सटर्नल डिवीजन करने वाले। तो इसी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, ए बी के रिस्पेक्ट में पी और क्यू को हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ हम जो यहाँ एक बार ये जो डिफिनीशन लिखे पढ़ लेंगे। इफ पॉइंट पी डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन M1:M2 एंड Q divides AB externally in M1:M2, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब एक पॉइंट ए है और एक बी है। अगर मान लो P जो है इसको क्या है, M1:M2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक, और एक और पॉइंट Q है जो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, और जो रेशियो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग में, बाकी हम इधर ही ले लेंगे, ठीक। एक पॉइंट Q होगा जो इसको क्या कर रहा है, M1 और फिर B से M2, M1:M2 में एक P है जो M1:M2 में AB को डिवाइड कर रहा है, एक Q है जो कि M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस दोनों पॉइंट को P और Q को हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। इस पे अलग अलग तरीका से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे में देखिए आपको रेशियो दे देगा, बोलेगा 5:8 में डिवाइड करने वाले ए बी को डिवाइड करने में हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट निकाले, तो आप एक बार इंटरनल डिवीजन लगाएंगे और एक बार एक्सटर्नल डिवीजन लगाएंगे, जो दो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। किसी भी रेशियो का मात्र दो ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक ही रेशियो में डिवाइड करने वाले, ध्यान रखना है, ओके। अब दूसरा ये पूछने का तरीका हो सकता है कि एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट दे देगा और बोलेगा इसका दूसरा पेयर निकालने के लिए, मान लो P दे देगा x3 y3 दे देगा और बोलेगा इसका दूसरा जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पेयर होगा, इसका दूसरा जो कॉन्जुगेट पॉइंट है एक Q निकालने के लिए, या Q देकर P पूछ देगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, और ये रेशियो नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब रेशियो नहीं दिया गया है और ए पॉइंट दिया गया है, तब देख लेंगे ये जो पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है फिर उसी रेशियो में दूसरा पॉइंट, अगर P क्या हुआ, ए बी को इंटरनल डिवीजन करेगा तो उसी रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन करने वाले पॉइंट निकाल देंगे, तो दूसरा कॉन्जुगेट पॉइंट आ जाएगा। अगर मान लो यही P क्या है, ए बी को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तो उसी रेशियो में इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आकर एक Q निकाल देंगे, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ये बताएं, ओके। एक और भी तरीका हो सकता है पूछने का कि P और Q दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट दे देगा और एक पॉइंट A दे देगा, B या A दोनों में से कोई दे देगा, फिर जिसके रिस्पेक्ट में है वो पूछ सकता है। तो आपको बस इसमें यही करना है कि पॉइंट कोई भी दिया हो,
पॉइंट कोई भी दिया हो या और कोई भी निकालना हो, तो बस जो दिया गया उससे रेशियो निकालिए, दूसरा निकाल लीजिए, या रेशियो दिया गया है तो उस रेशियो से पॉइंट निकाल लीजिए। मतलब रेशियो पॉइंट बस सेक्शन फार्मूला डिवीजन फार्मूला का यहाँ यूज है। रेशियो निकालिए तो पॉइंट निकल जाएगा, अगर रेशियो नहीं दिया गया तो पॉइंट दिया गया है तो पॉइंट से भी रेशियो निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आप लिख लेंगे। और यहाँ देखिए हार्मोनिक कंजुगेट कहा क्यों गया है वो अब देखते हैं। यहाँ जो होगा, फिर हम आते हैं अब, सॉरी इसको नहीं मिटाएंगे, इसको रहने देंगे, इसको रहने दीजिए। ठीक, हाँ यहाँ देखिए होता क्या है, ये क्या है AM1, ठीक, और ये क्या है M2 है B से Q, ठीक, ये क्या है पॉइंट P है, ये क्या है M1 रेशियो M2 में, ये क्या है इंटरनल डिवीजन है P, एक्सटर्नल डिवीजन है Q, ठीक। यहाँ जो दो पॉइंट है AB को जो डिवाइड करता है, तो A से तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे यहाँ क्या होगा, तीन सेगमेंट बनेगा, तीन लाइन सेगमेंट बनेगा। तो यहाँ जो होता है हेयर ए से ज्वाइन करिए तीनों पॉइंट को, तो क्या बनेगा AP, फिर ए से ज्वाइन कीजिए या हेयर लेंथ AP कॉमा, फिर ए से B को ज्वाइन करेंगे क्या मिलेगा AB लेंथ को फाइंड करना, एंड ए से Q को ज्वाइन करेंगे क्या होगा AQ R इन HP। ये तीनों जो आप डिस्टेंस निकालेंगे हमेशा क्या होगा HP में होगा, आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, आप जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। और जब ये HP में होगा तो इसका कहने का मतलब है डेट इज, आप एक कह सकते हैं कि AB जो होगा क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AP के डिस्टेंस इनटू AQ, और बाई AP प्लस AQ के इक्वल होगा, ठीक। इस डिस्टेंस के हार्मोनिक कंजुगेट इसका और इसका हार्मोनिक हार्मोनिक मीन का इक्वल होगा। AB जो होगा AP और AQ के हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा। HP में पढ़ा चुके हैं कि अगर A B और C क्या होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, तो B जो होगा क्या होगा 2AC बाई A प्लस C के इक्वल होगा, एक फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ से इसीलिए जब ये तीनों लेंथ क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाता है, इसलिए इस पॉइंट को जो है P और Q को एक दूसरे को हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B, ठीक। तो ये हमारा हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट का टॉपिक था। इस पे हम सवाल लिखते हैं, एक या दो सवाल इस पे करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए दो क्वेश्चन है हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट पे, और इस दोनों को हम सोल्व करते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सभी जगह नहीं पूछा जाता है, बस आपके सिलेबस में है इसलिए बताते, इसको जल्दी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले फाइंड HC ऑफ मतलब हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट इतना, मतलब PQ दिया गया है, PQ क्या है दो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है 2,3 और Q 2,5, ठीक। अब एक पॉइंट R है दिया गया, एक पॉइंट R है, इसके रिस्पेक्ट में हार्मोनिक का जो इसका जो पेयर है अदर पेयर होगा उसको निकालना है। तो हम देख लेंगे R जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है, ये भी देखेंगे। तो मान लेते हैं हम, चलो इंटरनली, एक मिनट के लिए थोड़ा देर के लिए मान ली इंटरनली करेगा, ठीक। और इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाकर M1:M2 हम फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ जो R जो होगा आपका जब लगाएंगे डिवीजन फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा M1 प्लस M2 डेट इज, पहले तो M1 इंटू X2 होगा 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 बाई M1 प्लस M2, ठीक, M1 प्लस M2। और फिर यहाँ जो होगा 5 टाइम्स ऑफ M1, 5 टाइम्स ऑफ M1 और 2 टाइम्स ऑफ M2 बाई M1 प्लस M2, ठीक। ये दोनों पॉइंट हो। अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो M1 M2 एक कट कर 2 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट का कंपेयर ऑलरेडी हो चुका है, 2 से 2 आ गया, इसमें कोई अननोन नहीं है। दूसरा का जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा M1:M2 आ जाएगा। M1:M2 निकालिए,
यहाँ से देखिए कंपेयर इसका और इसका करिए, 4 से इसका, इसको 4 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा M1 इधर लाइए तो M1 और M2 2 इधर जाने दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ M2 बच जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। तो M1 M2 क्या आ गया, 1:2 आ गया, और एक क्या पॉजिटिव आया, और इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाए थे तो डिवीजन जो है क्या है इंटरनली है, ये करेक्ट है। अगर यहाँ M1 M2 क्या होता निगेटिव आ जाता, इसका मतलब डिवीजन क्या हो जाता एक्सटर्नल हो जाता। अब 1:2 में ही डिवाइड करने वाले 1:, देखिए यहाँ 1:2, M1 क्या है, M1 स्मॉल है और M2 क्या है बड़ा है 2 है, तो R से जो होगा ये क्या है 1 है और ये 2 है। अब एक्सटर्नल डिवीजन जो होगा उस साइड होगा, क्योंकि क्या होगा R का जो डिस्टेंस होगा, R का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होगा कम होगा 1:2, सॉरी P का R, और मान लो क्या है A ही मान लो, ठीक। तो इस साइड होगा 1,2, 2 जो होगा जो ज्यादा डिस्टेंस होगा उससे। अब एक्सटर्नल डिवीजन लाकर ए पॉइंट आप निकाल लेंगे, सॉरी ए पॉइंट निकाल लेंगे, इसको एक्स वाई मान लीजिए और एक्सटर्नल डिवीजन लाकर निकाल लीजिए। सेम एक क्वेश्चन है, ये भी आसान है, एक बार इंटरनल डिवीजन लगाइए और एक बार एक्सटर्नल डिवीजन इसी रेशियो में लगाइए, दोनों पॉइंट आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, द रेशियो इन विच ए लाइन गिवन डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट। कर क्या रहा है, यहाँ जब 2 पॉइंट दिया जाएगा, मान लो एक 2 पॉइंट है, एक ए है, x1 है और y1 है, ठीक। दूसरा को भी कोई पॉइंट मान लो क्या है b है, जो कि क्या है x2 है y2, एक गिवन रहेगा, और इस दोनों को ज्वाइंट करने वाले लाइन को, इस दोनों लाइन ज्वाइंट करेंगे दोनों पॉइंट को, और एक लाइन इसको, एक लाइन जो है वो भी दिया गया है, मान लो L है जो कि क्या है ax है प्लस by है प्लस c इक्वल टू 0। एक क्या है, एक जनरल इक्वेशन है किसी भी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन है। जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये कैसे आता है, और लाइन के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो लाइन है इस दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ क्या है, इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, दोनों लाइन पे क्या है कॉमन है। तो हम सबसे पहले कंडीशन नहीं लगाएंगे कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी है, ए बी लाइन पे भी है, और फिर उसी पॉइंट को कंडीशन लगाएंगे ए इस पे भी है। तो अगर दोनों पे जब हम उस पॉइंट को लाइज करा देंगे तो ये क्या होगा, फिक्स हो जाएगा कि यह एक यूनिक पॉइंट है, ठीक। और यूनिक होगा भी, किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है यूनिक होता है, ठीक। फाइनली हमको निकालना है रेशियो दिया नहीं गया है, तो हम मान लेते कि क्या है M1 रेशियो M2 में डिवाइड करते हैं, ठीक। ये जो पॉइंट है मान लो P है, जो कि क्या होगा M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, ठीक। अब डिवीजन फॉर्मूला आकर हम P निकाल सकते हैं, ठीक। P निकालिए, पहले P निकाल सकते हैं। जब एक पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट को हम इस पे लाइज करा देंगे, इस लाइन पे, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारा रेशियो आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको जो सब लिखे वो लिखते, एक बार लैंग्वेज में लिखते हैं, लेट लाइन L, दैट इज L, यहाँ ए है, लाइन है, लाइन का क्या है डिनोटेशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। लेट लाइन इतना लाइन x प्लस y प्लस c इक्वल टू 0 इज डिवाइड्स line joining of point, line segment यानी segment joining points A x1, y1 and B x2, y2 in रेशियो M1 रेशियो M2, ठीक। हमने कंसिडर कर लिया कि गिवन लाइन ये है और दो जो गिवन पॉइंट है, और इसको जो डिवाइड करा है M1 रेशियो M2 में डिवाइड करा है। अब इसी रेशियो को हमको निकालना है M1 रेशियो M2 को। कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन कंडीशन है वो आप कंडीशन लगाइए और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक।
तो पॉइंट क्या है, इस पे भी ए बी पे भी है, इस पे भी है। तो पहले ए बी पे है, एक कंडीशन लगाए, ए बी पे है तो क्या करेगा, ए बी पे अगर एक पॉइंट है तो किसी रेशियो में m1 m2 में डिवाइड करा है, तो इस पहले पॉइंट डिवीजन फार्मूला से पी निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला, ठीक। यहां देखिए एक चीज और बताना है, इसको m1:m2 है जो, इसको हम ये लिख सकते हैं m1/m2 रेशियो 1, और इसी को m1/m2 क्या एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लेमडा मान लेते हैं, लेमडा रेशियो 1 ये पहले भी बता चुके हैं। मतलब इस रेशियो में m1 m2 को हम एक अननोन बना दिए लेमडा। जितना अननोन कम रहेगा उससे क्या होगा, इक्वेशन उतना सिंपल होगा, उतना जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक। आप m1 m2 भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, और लेमडा रेशियो 1 में करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा, लेमडा भी निकल जाएगा तो m1 m2 निकल जाएगा, ठीक। तो इसको लेमडा रेशियो 1 बना लीजिए अकॉर्डिंग टू डिवीजन फॉर्मूला। पॉइंट पी जो होगा क्या हो जाएगा, पी जो होगा m1 × x2 होता है, तो लेमडा इंटू x2 प्लस 1 × x1 बाई लेमडा प्लस 1, ठीक, कॉमा लेमडा इंटू y2 प्लस सॉरी हाँ y1, 1 × y1 होगा, तो डायरेक्ट होगा क्या y1 बाई लेमडा प्लस 1। ये हमने क्या लगाया, इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगा दिया, ओके। हमने सपोज करें क्या है, इंटरनली कर रहे हैं, आगे जो रेशियो लगा उससे पता चल जाएगा क्या होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, लेकिन हमने पहले सपोज करा कि इंटरनल करा, बाकी ये इंटरनल भी करेगा, एक्सटर्नल भी कर सकता है। कोई भी लाइन किसी दो पॉइंट पे वो इंटरनल भी कर सकता है, इंटरनल भी कर सकता है, इधर से भी लाइन पास हो सकता है, ठीक, इधर से भी हो सकता है, इस दोनों पॉइंट को बढ़ाने पे कहीं ना कहीं कट करेगा यहाँ पे, ठीक। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, बाकी हमने इंटरनल मान के ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब पॉइंट पी निकल चुका है, तो पॉइंट हमने पी जो निकाला है क्या कंडीशन है कि ए बी पे लाइज कर रहा है। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन पे भी लाइज करेगा, उसका कंडीशन लगाइए, उससे लेमडा निकल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है पी है क्या है, लाइज ऑन पॉइंट पी लाइज ऑन गिवन लाइन एल पे लाइज कर रहा है। तो ये जो कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे है, कहीं पे भी है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो इसमें पुट करेगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो डेट इज इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, डेट इज इस पॉइंट पी को पुट करेंगे तो x के जगह a रखेंगे, y के जगह a रखेंगे, तो क्या आ जाएगा a इंटू लेमडा इंटू x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस b इंटू लेमडा इंटू y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से होगा क्या, यहां से आपको दो पॉइंट x1 x2 गिवन है, इसमें अननोन सिर्फ है a b c, ये सब दिया होगा, ये लाइन गिवन है तो इसमें सब कांस्टेंट हुआ, सिर्फ एक्स वाई का होगा, एक्स वाई जो अननोन था उसके जगह हमने ये रखा है, सिर्फ लेमडा वैल्यू का है अननोन है, तो इसमें क्या हुआ, हम लेमडा आसानी से निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कीजिए। लेमडा प्लस 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आएगा तो क्या होगा a x2 इंटू लेमडा प्लस a x1, ठीक, प्लस b y2 इंटू लेमडा और प्लस b y1 प्लस c लेमडा प्लस c इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कीजिए। अब क्या कीजिए, लेमडा को कॉमन लीजिए, क्योंकि लेमडा ही अननोन है, लेमडा को ही फाइंड करना है। a x1 प्लस b y2 और प्लस का होगा c, ठीक, और बाकी को उस साइड जाने दीजिए, तो क्या होगा माइनस का a x1 प्लस b y1 प्लस का c, ठीक, और इसको नीचे आने दीजिए, इसी लेमडा डेट इज लेमडा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a x1 प्लस b y1 प्लस का c बाई a x2 प्लस b y2 सॉरी कॉमा c। इसको हम ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटा रहे हैं, थोड़ा लिखना है ऊपर, ठीक।
चलिए यहाँ देखिए, अब ये लेमडा निकल चुका है, इसलिए जो लेमडा है, लेमडा रेशो 1, सॉरी लेमडा जो है, लेमडा इसलिए लेमडा इक्वल टू क्या है, ये देखिए यहाँ लेमडा तो यही निकल चुका है, ठीक। अब ये जो लेमडा है यहाँ पे देखिए कैसे आया है, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस, ये क्या है, यही लाइन है, इस लाइन में सिर्फ क्या है, पॉइंट ए रख दिया है, ठीक। इस पॉइंट को इस लाइन में रखते हैं, फिर नीचे है जो वो देखिए इसी लाइन में पॉइंट बी को रख दिया गया, मतलब इस लाइन में दोनों पॉइंट को रख के रेशियो ले लिया गया, फिर माइनस का है, इसलिए जो लेमडा इक्वल टू है दैट इज लेमडा इक्वल टू m1 बाई रेशियो क्या था, m2 था, लेमडा m1 के बराबर था, माइनस इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है, पूरा लाइन है, तो इसको ऐसे डिनोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोट करके ऐसे x1 y1 कॉमा l x2 y2, इसका मतलब है कि पॉइंट को इस a को इस L1 में रखना है और इस पॉइंट को x2 x2 को फिर L1 में रखना है, और जो वैल्यू आएगा उस दोनों का रेशियो लेना है, वही जो रेशियो रहेगा यहाँ पे हमारा क्या देगा, ये रेशियो जो रिक्वायर्ड है वो दे देगा, ठीक। तो ये क्या होगा, कोई भी लाइन दिया गया होगा, एक दो पॉइंट दिया होगा, तो डायरेक्ट एक फार्मूला बन गया कि ये रेशियो जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस पॉइंट को इसमें रखिए, इस पॉइंट को इसमें, दोनों का रेशियो लेकर माइनस लगा दीजिए, ठीक। अभी भी ये पता नहीं चला है कि क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, यहाँ तो देखो वैल्यू जब एक कांस्टेंट आएगा तो वहां से पता चल जाएगा ये इंटरनल है एक्सटर्नल है। अगर एक पॉजिटिव आया, एक पूरा वैल्यू का है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाया था, ठीक। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो लिखिए नाउ फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, ये पॉइंट क्या होगा, इंटरनली डिवाइड करेगा, ये जो लाइन है इस दो को इंटरनली डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है कि m1 बाई m2 क्या देगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा, बताइए। अब ये पॉजिटिव आएगा तो ये जो वैल्यू है, चलो देखते हैं, m1 m2 का वैल्यू क्या है, माइनस का l x1 y1 बाई l x2 y2, इसका मतलब समझ रहे हो, ये पॉइंट क्या है, लाइन में रखा हुआ है, ठीक। इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का है, उतना डबल नहीं है, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आ जाएगा l x1 y1 अपॉन l x2 y2, ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो अगर फाइनल देखेंगे इस माइनस को कि इंटरनल डिवीजन होगा तो ये जो सिर्फ माइनस को हटा, ये जो आएगा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, इस माइनस को अगर हटा देंगे तो, ठीक। डायरेक्ट मतलब ये देखना है, डायरेक्ट इस पॉइंट को इस लाइन में धरिए और इस पॉइंट को इस लाइन में धरिए, दोनों का रेशियो लीजिए, पहला पॉइंट ऊपर रखेंगे और दूसरा पॉइंट को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। अगर ये फाइनल ए निगेटिव आया तो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन होगा, और इंटरनल डिवीजन होगा तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये दोनों ए और बी जो है इस लाइन के क्या अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट में है तो एक क्या है, राइट में है, तो इस लाइन के क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सो पॉइंट्स ए दैट इज x1 and b x2, y2, सो पॉइंट इतना लाइज अपोजिट साइड ऑफ, इतना लाइज अपोजिट साइड ऑफ लाइन एल ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इतना के क्या होगा, अपोजिट साइड लाइज करेगा, इफ तब क्या होगा, ये जो होगा, यहाँ देखिए एक बताना ये चाह रहे हैं कि दो वैल्यू पॉजिटिव है, 2/3 का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव है, तो फिक्स है, डिवीजन देंगे जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लो
12 है 3 है, भाग दो क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन यहाँ -12 है और 3 है तो यहाँ क्या आएगा -4 आएगा। ठीक, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव से भाग देंगे क्या निगेटिव है। लेकिन यही सेम यही संख्या पे मल्टीप्लीकेशन का क्रिया भी लगाएंगे तो साइन यही देगा। अगर क्या आएगा 12 इंटू 3 दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या देगा पॉजिटिव देगा। और यहाँ अगर निगेटिव है 12 इंटू 3 तो ये क्या देगा निगेटिव देगा। मतलब डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में दोनों में क्या होता है, यहाँ पे साइन का जो रूल चलता है वो सेम चलता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ जो रेशियो हमने निकाला दोनों का रेशियो क्या है L1 और L, एक पॉइंट रखकर L में और दूसरा पॉइंट रखे L में, दोनों का जो रेशियो अगर नेगेटिव है तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवीजन में नहीं लिख के मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्यों लेते हैं वो बताते हैं थोड़ी देर। क्या होगा लेस देन 0 तो लेस देन 0, अगर डिवीजन किया तो लेस आया तो ये भी क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा लेस ही आएगा। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन पे ये जो कंडीशन बना है इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है और इस पे इनक्वालिटी को सोल्व करना आसान होता है। बाकी इस डिवीजन में कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बन नहीं पाता है। ठीक, तो ये आपका कंडीशन होगा कि जब कहा जाएगा कि दो पॉइंट इस लाइन का अपोजिट साइड है तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को इसमें रखेंगे इसमें रखेंगे तो दोनों क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक, अगर सेम साइड होगा उसको अभी पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ तो ये रेशियो निकालना समझ गए, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा इंटरनल, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा एक्सटर्नल होगा। ठीक, फाइनली ये कैसा है ये भी बता चुके हैं। इसका देखिए रिवर्स भी सही होगा कि अगर इतना भी लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या है एक पॉइंट और एक पॉइंट इस लाइन एल के क्या होगा अपोजिट साइड होगा। कि ये क्या होगा लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ये लाइन के अपोजिट साइड है। या आप ऐसे भी बोलेंगे कि पॉइंट इस दोनों का अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ट्रू है, दोनों तरफ से ट्रू है। ठीक, अब ये तो इंटरनल डिवीजन के लिए देखें। ठीक, अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखते हैं कि अगर डिवीजन क्या होगा एक्सटर्नल होगा, डिवीजन क्या होगा एक्सटर्नल होगा, ये सब सेम रहेगा। ठीक, बाई सेम साइड, यहाँ सेम साइड कर दीजिए और यहाँ ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, बाई सेम साइड सेम साइड। ठीक, और क्या फॉर एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल, तो मीनिंग गलत होगा आप लोग सुधार कर लेंगे, इसमें इंग्लिश को ज्यादा मान्य नहीं रखेंगे। ठीक, अब ये जो लाइन है मान लो इसको इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवीजन कर रहे हैं। ये जो लाइन है इसको ये जो लाइन है एक पॉइंट है ये भी। ठीक, ए है और बी है और ये लाइन क्या है इधर से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है इस लाइन को कट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट का इन्फिनिटी तक बढ़ता है, दोनों तरफ इन्फिनिटी देते। ये क्या करेगा इस दोनों पॉइंट का जो ज्वाइंट है इसके लाइन सेगमेंट के बाहर करेगा, इसके अंदर नहीं बाहर कहीं कट करेगा। एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जो कि क्या होगा आपको एक पॉइंट एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। ठीक, तो यहाँ जो पॉइंट जब क्या करेगा एक्सटर्नल डिवीजन करेगा तो ये जो रेशियो होगा क्या होगा, ये रेशियो होगा आपको लेस देन 0 आएगा। क्यों, हमने ये रेशियो जो निकाला है इंटरनल डिवीजन फार्मूला से निकाला है और इंटरनल डिवीजन फार्मूला से निकाला, लेकिन एक डिवाइड क्या करेगा एक्सटर्नल करेगा। इसका मतलब m1 इंटू जो क्या आएगा लेस देन 0 आएगा, तो ये निगेटिव का दोनों तरफ प्रोडक्ट कराएंगे, सॉरी ये लेस देन 0 निगेटिव का प्रोडक्ट कराएंगे दोनों तरफ, निगेटिव साइन को हटाएंगे तो ग्रेटर देन 0। अब जब दोनों का डिवीजन ग्रेटर देन 0 है तो मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस लाइन के पॉइंट ए बी है जो क्या है सेम साइड है, या तो दोनों लेफ्ट में रहेगा या अगर इधर से होगा तो दोनों राइट में रहेगा। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो ये दोनों पॉइंट जो होगा जिस दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है वो दोनों क्या होगा एक ही साइड होगा, या तो दोनों लेफ्ट में होगा या दोनों राइट में होगा, या तो लाइन के अपवार्ड में होगा या लाइन के डाउनवार्ड में होगा। ऐसा होगा, आगे भी पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ाएंगे उसमें अपवार्ड डाउनवार्ड पढ़ना है। तो ठीक, तो इसको सेम साइन बोलेंगे। तो अगर ए भी दिया होगा इसका मतलब दो पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस दोनों पॉइंट को इसमें रखेंगे और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है ये दोनों पॉइंट इस लाइन के क्या है सेम साइड में। या ऐसे भी सीधा बोलना है, अगर ए पॉइंट दोनों का क्या है ए और बी, इस दोनों को
ए बी को ज्वाइन करने वाला लाइन ए अगर एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है तो फिर A2 होगा। इस पे सवाल बनेगा, इसमें दिया क्या है वो एक पॉइंट ए दे देगा, बी नहीं देगा, और ये लाइन दे देगा, कहेगा बी निकालिए, तो बी का जो वैल्यू आएगा यहाँ क्या आएगा, इक्वलिटी में आएगा, एक पॉइंट देगा। मतलब एक देखिए ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें एक कानून, अगर एक इक्वेशन है तो एक कानून देगा, दो इक्वेशन बनेगा तो दो कानून देगा, और उसको निकालने के लिए बोल देगा। ठीक, तो हमारा क्या था, एक रेशियो निकालना था जब किसी भी दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा। तो अब एक इसी में देखना है नोट में, इसका कहा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या होगा, कि जब ये जो लाइन जो है, ये लाइन बोल दिया जाए क्या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जो लाइन दिया है वो कह देगा एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड है और वाई, तब रेशियो क्या होगा वो निकालना है। तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है, बिल्कुल आसान सा है, वो देखिए लाइन ज्वाइनिंग कितना है, डिवाइड बाय नो लाइन ज्वाइनिंग line joining points A that is x1 और y1, ठीक, and B x2 y2 is divided by एक में, जब ये जो लाइन है एक में एक्स एक्सिस इन रेशियो क्या आएगा, माइनस का y1 बाई y2 आएगा, y1 बाई y2 आएगा। जब y एक्सिस से डिवाइड होगा तो वो जो रेशियो आएगा y एक्स इन रेशियो माइनस का x1 बाई x2। यहाँ कैसे आता है वो भी देखते हैं। देखिए आपको लाइन बोलेगा कि वो एक एक्सिस, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो एक एक्सिस द्वारा डिवाइड होता है, ऐसा रहेगा। ये एक एक्सिस से हुआ और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक, अब पॉइंट ए है यहाँ पे x1, y1, ठीक, और पॉइंट बी है यहाँ पे x2, y2। सॉरी, 1 मिनट। ठीक, एक पॉइंट है, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे क्या होगा, एक एक्सिस द्वारा डिवाइड होगा, एक एक्सिस द्वारा पॉइंट किसी पे डिवाइड होगा या नहीं, एक फिक्स है होगा, m1 बाई m2, ये जो रेशियो होगा एक कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड। एक एक्सिस क्या है, एक लाइन ही है, तो इस लाइन जब एक एक्सिस द्वारा डिवाइड होगा ए और बी का ज्वाइन करने वाला लाइन, तो ये जो रेशियो होगा माइनस का y1 बाई y2 हो जाएगा। ये जो कैसे होता है वो देखिए, एक एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, जब स्ट्रेट लाइन चलो उसमें पढ़ाएंगे। एक एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, तो इस लाइन में क्या करेंगे, पॉइंट ए रखिए तो क्या होगा माइनस का y, और पॉइंट बी रखिए तो क्या होगा माइनस और सीधा y2, तो माइनस का y1 बाई y2 आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही जब y एक्सिस द्वारा होगा तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या आता है, x इक्वल टू 0। ठीक, तो पॉइंट इसको रखिए इस लाइन में तो x1 माइनस का x1 बाई x2 आ जाएगा। ठीक, वही फार्मूला है, बस यहाँ का इक्वेशन एक स्पेशल इक्वेशन आ जाता है, तो उस स्पेशल इक्वेशन का एक क्या है, एक सिंपल सा सॉल्व फॉर्म बन जाता है। ठीक, अब इस पे हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक, अगर याद है, ठीक है, ये तो याद रखना है, एकदम सिंपल सा कि एक्स एक्सिस माइनस y1 y2 y कोऑर्डिनेट लेना है, और y एक्सिस द्वारा होगा तो x कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, इस पे हम लेते हैं 3-4 क्वेश्चन लेंगे और फिर बताते हैं, इसके बाद हम अगले टॉपिक चालू करेंगे। ठीक, चलिए, ये 4 क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस चारों को हम सोल्व करेंगे और समझाएंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x + 4y = 7 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले को ये जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई भी दो पॉइंट दिया गया है। ठीक,
1,2 है और ये क्या है -2,1। ये दोनों को डिवाइड कर, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले ये जो देखिए हम एक फार्मूला पढ़े कि किसी भी दो पॉइंट को एक लाइन जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो निकालने का फार्मूला पढ़े। और वो जो फार्मूला पढ़े हैं उसमें क्या था, लाइन का राइट साइड 0 था, तो इसको हम 0 बना लेंगे। इस लाइन को हम राइट साइड 0 बनाएंगे तभी वो फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो गलत हो सकता है। इसको 0 बनाएंगे, गलत होगा। अगर आप इसी में रख दिए तो इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्मेट का हम फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी फॉर्मेट में इस लाइन को या पॉइंट होगा तो पॉइंट को भी सभी को उस फॉर्मेट में बना लेंगे। पॉइंट तो अपने फॉर्मेट में है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करा है, ये इंटरनल या इंटरनल करे एक्सटर्नल वो नहीं पता हमको, डायरेक्ट हम रेशियो निकालते हैं। M1/M2 क्या था, ये था जो रेशियो था (a(x1 + b(y1 + c) बाई (a(x2 + b(y1 + c)। मतलब दोनों पॉइंट को इस लाइन में रख कर रेशियो लेना है। और एक बात और ध्यान में जो रखना वो क्या है, माइनस का। ये माइनस नहीं भूलना, रेशियो निकाला तो उसमें माइनस रहेगा क्योंकि फार्मूला में ही माइनस है, ठीक है, फार्मूला का ही माइनस। अब इस M1 M2 को निकालिए, इस पॉइंट को रखिए इस लाइन में, डेट इज इस लाइन में, ये लाइन है और ये फर्स्ट पॉइंट है। तो 1 3 × 1 3, 4 दूना 8 माइनस का 7 बाई इस पॉइंट को रखिए -6 और प्लस का 4 माइनस का 7, ठीक, और ये माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे चलिए इसको फाइंड करिए। 8 3 11, 11 7 4 11 4, यहाँ जाएगा -2 माइनस का 9, माइनस यहाँ तो पहले से था एक, और यहाँ क्या आएगा 9 माइनस का 9, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4/9। मतलब ये जो रेशियो है 4/9 है। और यहाँ देखिए पॉजिटिव आया है और ये क्या है, इंटरनल डिवीजन से आया है फॉर्मूला है, तो क्या होगा, ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है। अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है, 4:9 में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ठीक। देखिए पॉजिटिव है, ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन हो चुका है और पहला को हम रफ करते हैं, मिटाते हैं, और दूसरा यहीं पे देखते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और देखिए सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइंटिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस द्वारा इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड होगा वो निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला था, M1/M2 का जो रेशियो था वो क्या था, जब एक्स एक्सिस द्वारा तो -y1/y2, डेट इज ए जो आ जाएगा y1 क्या है माइनस का 4 है और बाई y2 क्या है 6 है, डेट इज 4/6 आ गया, कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस द्वारा ये दोनों पॉइंट जो है ये क्या है, इंटरनली डिवाइड हो रहा है, ठीक। इंटरनली डिवाइड, पॉजिटिव है तो इंटरनली, अगर निगेटिव हो तो क्या हो, एक्सटर्नली हो जाएगा, बाकी यहाँ इंटरनली। चलिए दूसरा नंबर सटाइए। तीसरा नंबर देखिए हो चुका है सुन, इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आप खुद से लैंग्वेज बना के लिखिए। यहाँ पे हम मेन एडवांस के लिए सोल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। अगर बोर्ड में बनाना है इसको तो थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे, लैंग्वेज बनाएंगे इसमें पूरा एकदम डिटेल में, जितना लैंग्वेज बना के लिखेंगे अच्छा उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक। चलिए 3 में देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 में दिस एंड 2 में दिस विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। 3 में क्या है, 3 का क्वेश्चन एक कि दो पॉइंट दिया गया है और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट किस साइड है, दोनों सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ये पोजीशन बताना है। फिर दूसरा में ये दो पॉइंट दिया गया और इसी लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है बताना है। तो यहाँ देखिए दो पॉइंट है 3,7 और दूसरा पॉइंट है 2,-1, ठीक। अब दोनों सेम साइड है या अपोजिट साइड है, कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले रेशियो निकालते हैं। अगर एक बार के लिए मान लेते हैं एक्सटर्नली ही, 1 मिनट के लिए एक्सटर्नली ही मान लेते हैं, ठीक। वो रेशियो बताता है कि क्या है, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। वो तो रेशियो से भी बता सकते हैं कि रेशियो अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल है, अगर पॉजिटिव आता है इंटरनल। लेकिन यहाँ हम रेशियो नहीं निकालेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट से करेंगे। क्या था कि दोनों जब सेम साइड होगा, इस दोनों का साइन चेक कीजिए कि यहाँ एल क्या है,
यहाँ लाइन एल जो है क्या आपको 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, राइट साइड 0 बना लेंगे क्योंकि वो जो फॉर्मूला पढ़े उसमें क्या है 0 है। लाइन आ गया, 2 पॉइंट ए और दिया गया। क्या था प्रोसीजर, क्या था मेथड कि दोनों का प्रोडक्ट इस पॉइंट को इस लाइन में रखिए 3,7 और इस पॉइंट को इस लाइन में रखिए फिर, ठीक। वो तो डिवीजन रेशियो निकाल के भी बता सकते हैं, बाकी वहां हम रेशियो से नहीं, इस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। इस दोनों पॉइंट को इस लाइन में रख के प्रोडक्ट चेक कीजिए इसका साइन क्या आ रहा है। तो इसमें रखेंगे 3 दूना 6 7 माइनस 4, ठीक। फिर पॉइंट दूसरा को रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, हाँ करेक्ट है। -4 से 4 कट जाएगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव, घटाइए जुटिए कोई फर्क नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव ये क्या देगा, निगेटिव ही देगा, डेट इज लेस देन 0 है। तो जब निगेटिव है दोनों का प्रोडक्ट, जो साइन आपने दोनों का प्रोडक्ट निकाला, ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या है दोनों अपोजिट साइड है, मतलब इंटरनल डिवीजन है। दोनों क्या है, इंटरनल डिवीजन है। जब ये क्या है निगेटिव आएगा तो इसका मतलब अपोजिट साइड है, दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के अपोजिट साइड है। और ये कह सकते हैं कि जो लाइन है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक, दोनों में इसको। फिर दूसरा देखिए, दूसरा इसी प्रकार इसको रख दीजिए, दूसरा पॉइंट इसमें क्या रखेंगे -1 है, ठीक, -1 -3 और फिर है 5,0, ठीक। इससे अगर लाइन में रखेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, एक कंडीशन जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जब क्या होगा लेस देन 0 आएगा तो अपोजिट साइड, ग्रेटर देन 0 तो सेम साइड है। तो आप डायरेक्ट तो कंडीशन के थ्रू चेक कर लीजिए, रेशियो निकालना है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। चलिए -1 रखिए इसमें, तो -2 -3 -4, इसमें भी सिर्फ साइन ही चेक करना, 5 से 10 0 -4। यहाँ देखिए पॉजिटिव है क्या है निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या देगा फाइनल, ये लेस देन 0 ही देगा। इसका मतलब क्या है लेस देन 0 है, इसका मतलब अभी भी ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के अपोजिट साइड है, मतलब एक लेफ्ट है तो एक राइट है। दूसरा तरीका से बोल सकते हैं ये जो लाइन है इस दोनों को इंटरनल डिवीजन कर रहा है, मतलब गिवन पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ गिवन लाइन दैट इज इंटरनल डिवीजन, दैट इज लाइन डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग दिस इंटरनली, ओके। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो इसका मतलब दोनों क्या है एक ही साइड है, तो या तो दोनों ऐसा रहता या इस लाइन के ऐसा राइट साइड रहता, दोनों तो या तो लाइन के लेफ्ट में रहता या राइट में रहता, ठीक, या अपवर्ड या डाउनवर्ड रहता, ठीक। तो एक कंडीशन याद रहेगा तो आप क्वेश्चन बना सकते। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है, कंडीशन याद रखिए और कंडीशन को समझ के रखिए तो आप बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा भी हो चुका है तो मिटा देते हैं। तीसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ पॉइंट दिस एंड दिस लाइज सेम साइड ऑफ लाइन, मतलब क्वेश्चन में कह दिएगा सेम साइड है, तो सेम साइड का कंडीशन क्या होता है वो आप कंडीशन लगाइए, थीटा वहां से निकल जाएगा, सिंपल तरीका। यहाँ दिया गया है सोल्यूशन में, हेयर अब मान कंसीडर कर सकते हैं यार पॉइंट्स 0,0 ऑरिजिन है और दूसरा पॉइंट है sin θ 1 एंड इसको ए मान सकते हैं। सब आप खुद से लेट कर नाम रख दीजिए पॉइंट का, sin θ 1 लाइज सेम साइड ऑफ लाइन एल इसको मान लेंगे। एक्स देखिए यहाँ पे क्या है वाई राइट साइड ज्यादा दिया और एक्स प्लस 1 लेफ्ट साइड, सभी को क्या करेंगे लेफ्ट में ले आएंगे, सभी को राइट साइड से 0 बनाएंगे और लेफ्ट में ले आएंगे, ठीक। तो ये लाइन हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म जब तक नहीं बनाएंगे, जो आप फार्मूला में स्टैंडर्ड फॉर्म पर है वही स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट इस पे लगाते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है दोनों सेम साइड है, तो सेम साइड है इसीलिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार क्या होगा, ये जब सेम साइड है तो सेम साइड का प्रोडक्ट क्या होगा इस
लाइन में इस पॉइंट को रखेंगे तो, और इनटू इस पॉइंट को रखेंगे तो साइन थीटा कॉमा 1। सेम साइड होगा तो क्या हो, ग्रेटर देन 0 आएगा। ध्यान ऐसे रखते थे कि सेम साइड तब पॉजिटिव। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, निगेटिव है। जब भी अपोजिट कोई आपको सोच रहा है तो आपका निगेटिव बात सोच रहा है, आपके अपोजिट कोई सोच रहा है तो आपके निगेटिव सोच रहा है। तो ये ऐसे ही अपोजिट होगा तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव हुआ, अगर सेम साइड होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सेम साइड कहने का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट जो होगा ऐसा होगा, ठीक, या दोनों पॉइंट जो होगा ऐसा होगा, या ज्वाइंट कीजिए, या हो सकता है लाइन ऐसे हो तो दोनों पॉइंट ऐसा ऊपर होगा, या ऐसे दोनों पॉइंट नीचे होगा। इस प्रकार कंडीशन है। आगे भी इस पॉइंट का पोजीशन पढ़ेंगे अभी, बाकी यहाँ पे देखिए, ठीक। चलिए इस पॉइंट को उस लाइन में रखिए, 0 0 रखेंगे तो 1 देगा, इनटू इस साइन थीटा कॉमा 1 को रखिए, किसमें, इसमें रखिए, साइन थीटा -1 + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक। देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, बस आपको आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर देन 0। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ चुके हैं तो यहाँ थीटा का वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, अगर नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ हम अभी बता दें कि साइन थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा होगा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसी 2 क्वाड्रेंट में होता है। और इसका जो वैल्यू होगा 0 से n पाई, ये जो होता है क्या होता है, 0 का बाउंड ये क्या होता है, पाई का होता है। तो आप जनरल लिखेंगे तो यहाँ जो थीटा आ जाएगा, इसलिए थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से n पाई, या ये क्या है, इवेन है और ये ऑड है, ये आगे भी बताया जाएगा। 2n पाई से 2n + 1 सॉरी n + 1 पाई तक, n + 1 पाई में लाइज करेगा, ऑड और इवेन। 2n यहाँ भी होगा, सॉरी यहाँ प्लस भी दे सकते हैं, माइनस भी दे सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको 2n + माइनस में से दोनों एक में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक। ऑप्शन जैसा रहेगा आंसर का वैसा करना। और ये भी ध्यान रखना 0 के इक्वल है नहीं तो इस पे ओपन लगाना है, इस पे भी 0 के इक्वल है नहीं, 0 के इक्वल रहता है दोनों पे क्लोज होता। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है कब, इस दोनों क्वाड्रेंट। इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे आगे। या साइन का ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ऐसा होता है साइन का ग्राफ, ठीक, ऐसा होगा साइन का ग्राफ। ये क्या है, 0 है, ये क्या है, पाई है, क्या है 2 पाई है, ये क्या है 3 पाई है। तो पॉजिटिव कब है, देखिए 0 से पाई में, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन। फिर यहाँ से यहाँ 0 से 2 पाई से 3 पाई, फिर क्या होगा 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, ऐसे आते जाएगा। फिर अगर बैक साइड में भी देखेंगे क्या है, माइनस पाई है, ये क्या है माइनस का 2 पाई है, तो क्या होगा -2 पाई से पाई। तो यहाँ सोल्यूशन आप देखेंगे तो इस प्रकार है, -2 पाई से पाई, माइनस पाई सॉरी, ठीक। फिर क्या है, यूनियन 0 से पाई, ठीक। फिर क्या है देखिए 2 पाई से 3 पाई, फिर क्या है यूनियन, सब का यूनियन हुआ यहाँ पे, और क्या होगा सॉरी 4 पाई से 5 पाई, ठीक। सब पे ओपन लगे। तो यहाँ देखिए ऑड है, पाई का और इवेन मल्टीपल, फिर ऑड मल्टीपल, पाई का इवेन मल्टीपल और पाई का इवेन ऑड, ऐसे चलता चला गया, ठीक। तो इसको आप ऐसे n और n कर देंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई भी आप इंटीजर लीजिए उस सभी के लिए ट्रू है। या इसको एक और तरीका लिखने का है, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। बाकी जैसा आपका ऑप्शन दिएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और अगर विशेष यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आपको लिख लेना है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ट्रिगोनोमेट्रिक में, उसमें समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप रेशियो वाला लगाते हैं, रेशियो फॉर्मा की, अगर ये क्या है सेम साइड है तो रेशियो इसका क्या आता, सेम साइड का मतलब है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सेम साइड का मतलब क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ऐसा होता है एक्सटर्नली, इस दोनों को एक्सटर्नली। तो m1/m2 क्या आता है आपको, ये जो माइनस का रेशियो लेस देन जो, और वहां से लेस देन 0 करते तो वहां से भी यहाँ साइन थीटा निकाला जा सकता था, ठीक, वहां से भी। लेकिन क्या डिवीजन में सोल्व करना उतना
क्या आसान नहीं होता। डिवीजन में क्या होता है, ज़्यादा भीड़ पड़ता है। तो कंडीशन यही है, प्रोडक्ट सभी जगह यही पढ़ाया, प्रोडक्ट वाला कंडीशन पढ़ाया जाता है। तो डिवीजन का कंडीशन सिर्फ क्या है, रेशियो निकालने के लिए याद रखेंगे। बाकी अपोजिट साइड है या सेम साइड है, पोजीशन जो देखना है लाइन का, पॉइंट का लाइन के स्पेक्ट में, इसी फार्मूला से देखना है, ठीक है, इसी कंडीशन से देखना है। तो आज के लिए टॉपिक समाप्त है, आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।